सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 16 सितंबर, ऑलमोस्ट 5:57 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने ये कल का वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको सिखाई हुई है और उसके बाद आज क्या मार्केट में हो सकता है एग्जैक्टली वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा मार्केट में व्यू था वो एक्चुअली सेलिंग साइड था, लेकिन मैंने आपको एक क्लियरली लेवल दिया था, वो था 52,045 से अगर मार्केट कैसे भी ऊपर जाता है, मैंने आपको क्लियरली बोला था हमें मार्केट में बाइंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करना है, हम मार्केट में बाइंग को ही देखें। मैंने आपको क्लियरली बोला था, आप देख सकते हो मार्केट एक्जैक्टली ऑलमोस्ट वहाँ पर ही ओपन हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे एक्जैक्टली मार्केट ने वहीं से ही सपोर्ट लिया और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने फिर से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। तो अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे मॉर्निंग में एक्जैक्टली मार्केट में यहाँ पर मैं जैसे जो भी मैं आपको ऑपरेटर लेवल देता हूँ वो क्या होते हैं नॉर्मली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर सेलर्स ने ट्राई किया है। क्यों? क्योंकि ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल होते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट को अगर ले जाना है तो बायर को ले जाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो ये कैंडल क्यों बना है यहाँ पर, और अगर आप ध्यान से देखो इसी लेवल का मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा वॉल्यूम क्रिएट किया गया है और मार्केट को यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से मोमेंटम किया गया है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मैं आपको ऑपरेटर लेवल देता हूँ उसका स्टडी कीजिए और आपके सामने सारे रिजल्ट है। आप चार्ट में सारी चीज़ आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे इसको रेजिस्ट करता है, कैसे मार्केट इसको रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर ही एक्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से ब्रेकडाउन तो गया, लेकिन फिर से बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट ने यहाँ से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इसी लेवल से मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम किया। अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कुछ सीखने को मिला वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात याद रखना, हमेशा 2 एनालिसिस आपके पास रेडी होनी चाहिए। मेरा व्यू क्या था मार्केट में, सेलिंग का था, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि बायर कैसे सोच रहा है, सेलर कैसे सोच रहा है। उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट में बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हम उनको टारगेट नहीं कर सकते। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर इसके ऊपर जाता है तो ये जो बायर्स हम देख रहे हैं इनको यहाँ से टारगेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम सेलिंग साइड का मोमेंटम देख भी सकते, लेकिन मार्केट गैप ओपन हुआ तो यहाँ से फिर रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग आया, आप देख सकते हो क्लोजिंग प्राइस से। सो ये से टारगेट नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था और आपके सामने सारे रिजल्ट है। चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे काम किया है। तो जिसके आप देख सकते हो आज मेरा प्योरली एसिलेट हुआ है, बहुत दिनों के बाद मेरा आज एसिलेट हुआ है। कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरा एसिलेट होने का रीज़न एक ही है, ये है साइडवेज मार्केट। ना मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम प्रॉपर दिया है ना डाउन साइड का दिया है, मतलब ना मुझे मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ऐसे कहा कि नहीं आपका व्यू टोटली रॉन्ग है और ऐसे भी नहीं कहा कि आपका व्यू टोटली राइट है। तो कोई बात नहीं, बस होता रहता है, बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट होता रहता है, फोकस करना चाहिए हमें मार्केट के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैसे हमने पोजीशन बनाया, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद 1:19 पे मैंने पोजीशन बनाया, आप देख सकते हो। उसके बाद बेसिक टारगेट, बेसिक स्टॉप लॉस, जिसके आपके सामने सारी चीज़ें स्टिल होल्ड किया, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मतलब मोमेंटम ही नहीं मार्केट में था, तो ऐसा कुछ खास आज मार्केट में हमने कुछ नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हो। चलो अभी देखते हैं मार्केट में क्या कल हो सकता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना ताकि आपको सीखने के लिए मिलेगा और समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान से देखना इस मोमेंटम को, ये मोमेंटम में बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे और समझोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से सेलिंग आया, फिर मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, फिर यहाँ से सेलिंग आया, फिर मार्केट ने मोमेंटम कर दिया। मार्केट को आना नीचे ही था, लेकिन मार्केट कैसे करता है ये आपको समझना पड़ेगा लाइव मार्केट में कि मार्केट कैसे एसएल क्रिएट कर रहा है। ये देखो ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि नहीं अभी यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा उनका अभी एसएल जा रहा है, फिर यहाँ से न्यू सेलर आ रहे हैं, यहाँ पर यम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग हो रहा होगा, फिर उनका एसिलेट हो रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट 52,200 से एक्जैक्टली सब रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जब से आप लाइव मार्केट में देखोगे आपको पता चल जाएगा और आप समझने की कोशिश करो मार्केट ट्रैप कैसे करता है। नीचे तो आना था, लेकिन पहले यहाँ पर एसिलेट किया, यहाँ पर एसिलेट किया, यहाँ पर एसिलेट किया, उसके बाद ये मोमेंटम, मतलब 1 2 3 मैक्सिमम 90% ट्रेडर इसी में ही निकल गए होंगे। मतलब 3 बार उन्होंने कोशिश की होगी, वो निकल गए होंगे। ये आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस टेस्ट करता है और उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपका एसिल हिट होगा ना, जल्दबाजी मत कीजिए, वेट कीजिए। अगर आप वेट करोगे तो आपका अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। मतलब आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर मत बना चाहिए। लेट द मार्केट डिसाइड, मार्केट को पहले फिर से वहाँ पर आने दीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड कीजिए।
मार्केट ट्रैप कैसे करता है, अगर आप ये समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, होपफुली इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला हो। अभी कैसे हम मार्केट में कल काम कर सकते हैं, जिस तरह से चार्ट बन चुका है, तो कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड में। कल मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ मैं। कल मार्केट को सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम 1 मिनट में आते हैं तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में आज सेलिंग तो हमें देखने मिला, फिर से सेलर को निकाला, सेलिंग देखने मिला, फिर से सेलर को निकालो, सेलिंग देखना, फिर से ऑलमोस्ट सेलर को निकालो, और यहाँ तो सेलर को निकाला ही निकाला है। मतलब ये जो यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर होंगे इनको टोटली यहाँ पर निकाला है और फ्रेश सेलर को यहाँ पर निकाला, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेल में जो सेलिंग हुआ था, आज भी रिटेल में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ था, कहीं ना कहीं मार्केट इनको निकाल चुका है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं मार्केट को कंटिन्यूएशन में मार्केट में सेलिंग की तरफ मोमेंटम देख रहा हूँ। सो मेरा कल का टारगेट ऑलमोस्ट ये है कि मार्केट 52,020 तक आ सकता है, मतलब ये लेवल टेस्ट कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसीलिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पुट में कितने ज़्यादा मार्केट में चेंजेस हुए, आप देख सकते हो, लेकिन कॉल में आप देख सकते हो बहुत ही कम है। आप एट द मनी का देख लो। तो कहीं ना कहीं हम रिटेलर हैं, यहाँ पर हमने अच्छा खासा, आप जैसे मैंने आपको कहा, पुट बाइंग फिर से किया है और फिर से हम ट्रैप हुए, यहाँ से हमें डाटा में क्लियरली दिख रहा है। तो अभी मैंने फर्स्ट रीज़न आपको बताया। उसके बाद अगर हम 50 मिनट में आते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। सिंपली आप यहाँ से देखना, कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम का है वो स्ट्रेच हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, फिर उसके बाद अपर साइड का मोमेंटम आए, लेकिन ये रिट्रेसमेंट के लिए मैं कल मार्केट में ट्रेड देख रहा हूँ सेलिंग के लिए। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हम अभी लेवल पे मार्केट खड़ा है, ये जो लेवल आप देख रहे हो 52,200, अगर मैं इसको 15 मिनट में थोड़ा पीछे लेके जाऊँ तो अगर आप देखो यहाँ से बहुत अच्छा हमें बिग प्लेयर की सेलिंग देखने को मिली थी, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में रहा और उसके बाद फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, ये कैंडल कौन बना सकता है, कहीं ना कहीं ये बड़ा प्लेयर ही ये कैंडल बना सकता है, जिसकी आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक फ्रेश सेलिंग हमें देखने के लिए कल मिल सकता है। इसी वजह से मैं मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप समझ रहे होंगे एनालिसिस को। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं, अगर मार्केट का फ्लैट ओपन होता है तो हम सेलिंग सर्कल सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम सेलिंग सर्कल सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। ज़्यादा अगर गैप डाउन हो जाता है 52,040-20 के यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट लो क्रॉस नहीं करता है और डबल हाई राय बनाता है, जैसे मैंने आपको कहा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली मार्केट को बाइंग की तरफ देखेंगे, और अगर लो क्रॉस करता है हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। ऐसे मार्केट को हमें काम करना पड़ेगा। और अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो थोड़ा हमें कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कंटिन्यूएशन में मोमेंटम जा सकता है 52,229। अगर मार्केट कैसे भी गैप अप हो, कैसे भी अगर इस लेवल के ऊपर जाए, फिर हमें सेलिंग का नहीं सोचना है, बाइंग की तरफ ही देखना पड़ेगा। फिर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि फिर से मार्केट सेलिंग में आएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, हम कंटिन्यूएशन में फिर बाइंग मार्केट में करेंगे। सो होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।